प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे फैनी जीन बटलर के मिशनरी सेवा कार्य के बारे में। जन्म 5/10/1850, मृत्यु 26/10/1889, मूल स्थान लंदन, इंग्लैंड, दर्शन भारत। आइए हम इनके सेवा के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। फैनी जेन बटलर इंग्लैंड के एक अग्रिम चिकित्सा मिशनरी थी जिन्होंने भारत में सेवा की। जब वह 13 वर्ष की थी तब उन्होंने मसीह को अपना हृदय दे दिया और 14 साल की उम्र में संडे स्कूल शिक्षिका बन गई। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने एक गहरी मिशनरी भावना विकसित की। चीन से लौटे कई मिशनरियों के साथ उनकी मुलाकात ने उनके मिशनरी उत्साह को और बढ़ा दिया। अंत में विदेशों में विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की अत्यधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने एक चिकित्सा मिशनरी बनने का फैसला किया। फैनी ने अपने चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में दाखिला लिया। 1880 में स्नातक होने के बाद उन्हें इंडियन फीमेल नॉर्मल सोसाइटी की ओर से एक मिशनरी के रूप में भारत भेजा गया। उनका पहला पड़ाव जबलपुर में था और फिर वह भागलपुर चली गई, जहां उन्होंने कई चिकित्सा औषधालय खोले और हर साल हजारों लोगों का इलाज किया। इलाज के दौरान वह उन्हें धार्मिक बातचीत में शामिल करती थी और हजारों लोगों को विशेषकर महिलाओं के साथ सुसमाचार साझा करती थी। तब की समाज ईसाइयों को शहर के अंदर रहने की अनुमति नहीं देने के कारण उन्होंने शहर में एक अस्पताल के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और आमतौर पर अपने मरीजों को देखने के लिए रोज 4 मील की दूरी या नाव से यात्रा करती थी। 1887 में इंग्लैंड की एक छोटी यात्रा के बाद फैनी कश्मीर पहुंची। वहां चिकित्सा मिशनरी का काम जारी रखा। अपने पहले 7 महीने के काम में उन्होंने 8000 से अधिक रोगियों का इलाज किया और 500 ऑपरेशन किए। इस अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए इसाबेला वर्ड बिशप, जो मिशनरी कार्यों में रुचि रखते थे, एक अस्पताल बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। दोनों ने मिलकर धन जुटाया और श्रीनगर में पहला पूरी तरह से सुसज्जित जॉन बिशप मेमोरियल अस्पताल बनाया। उनके अग्रिम काम के कारण कई भारतीय महिलाओं को चिकित्सा देखभाल प्राप्त हुई जो पहले उनके लिए अनुपलब्ध थी। इसके अलावा दोहरे इलाज यानी शरीर और आत्मा दोनों के इलाज में उनकी मान्यता ने कई लोगों को न केवल अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद की बल्कि उनके पाप से भी छुटकारा दिलाया। 1889 में गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक महिलाओं और बच्चों का इलाज जारी रखा। प्रिय, क्या आप अपने सहकर्मियों और मित्रों के साथ अत्यधिक वार्तालाप कर रहे हैं? प्रभु मुझे मिशन क्षेत्र की आवश्यकता का एहसास करके उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।